हेलो गाइस, ये मैं आप लोगों को आज पूरी ट्रॉली का जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग जानते ही है कि एक ट्रॉली में 4 व्हील होते हैं, लेकिन चारों व्हील समान नहीं होते। मतलब चारों व्हील का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इस साइड का जो 2 व्हील दिख रहा है, ये इस दोनों को पोनिक व्हील कहा जाता है। तो एक ट्रॉली में 2 पोनिक व्हील होते हैं, और उधर साइड जो अपोजिट साइड 2 व्हील होंगे, जो इस साइड से तो नहीं दिख रहा है, मैं आगे का दिखाऊंगा आगे। तो वो दोनों पोनिक व्हील नहीं कहलाते। उसमें एक अर्थिंग बॉक्स है एक में, और एक सिंपल व्हील है। ठीक है, वैसे तो अर्थिंग सभी से कनेक्टेड होते हैं, बट एक उस साइड का अर्थिंग बॉक्स वाले होते हैं, और बाकी इधर का 2 पोनिक व्हील। और सेम कंडीशन उस तरफ के ट्रॉली में भी रहेगा, जो कि 2 उधर भी पोनिक व्हील रहेगा और 2 इधर का, एक अर्थिंग बॉक्स वाला और एक नॉर्मल वाला। ये तो 4 व्हील हो गई। और चारों व्हील के ऊपर जो स्प्रिंग होते हैं वो तो आप लोग देखे ही होंगे। तो इसमें डबल स्प्रिंग होते हैं, और इस स्प्रिंग को प्राइमरी स्प्रिंग कहते हैं, और इसको प्राइमरी सस्पेंशन भी बोला जाता है। इसमें 2 स्प्रिंग होते हैं। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक अंदर में भी स्प्रिंग है, और एक बाहर से, जो बाहरी दिखता है, अंदर का बहुत कम दिखता है। तो अंदर का इनर स्प्रिंग कहलाता है, और ये आउटर स्प्रिंग कहलाता है। ये पूरा सिस्टम प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत आता है। और फिर ये सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत आता है। ये एयर ब्रेक है, एयर बिलो बोलते हैं इनको, और ये भी सस्पेंशन के काम में ही आते हैं। ये सेकेंडरी स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सस्पेंशन है ये। तो बॉल्स्टर स्प्रिंग किसी किसी में अभी भी बॉल्स्टर स्प्रिंग चलता है, और किसी किसी में एयर ब्रेक सिस्टम आ गया है, तो उसमें ये एयर ब्लो लगे रहते हैं। बाकी उसके बाद इसमें एक ट्रॉली में कुल मिलाकर 7 डैम्पर लगे होते हैं। ये डैम्पर है, जिसमें से तो 4 प्राइमरी डैम्पर होते हैं। ये प्राइमरी डैम्पर है, ये भी सस्पेंशन के काम में ही आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। और ये 4 होते हैं, जिस तरह 4 व्हील होते हैं, चारों व्हील के कोने पे ये 4 प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं। ये डैम्पर सबसे बड़ा डैम्पर होता है, और इसको लेटरल डैम्पर, इसको यॉ डैम्पर बोलते हैं। और ये वर्टिकल डैम्पर, ये सेकेंडरी डैम्पर इसको बोलते हैं। वो प्राइमरी था और ये सेकेंडरी है, ये लेटरल है। और एक वर्टिकल डैम्पर होता है, जो कि इसके अंदर लगे होते हैं। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, बट यहाँ से दिखेगा नहीं आपको। ये इसके अंदर होते हैं, जो ऐसे करके लगे होते हैं लेटरल की तरह। और ये जो एयर बिलो के ऊपर जो ये दिख रहा है, ये इसको बॉल्स्टर बोलते हैं, जो इधर से लेकर के उधर तक मेन ट्रॉली को कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रॉली को बॉगी से कनेक्ट करता है, मतलब डब्बे से। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, चूँकि अंदर दिख नहीं रहा है, तो मैं बाहर का ही अभी बता देता हूँ सारा कुछ। और आगे लेकर के चलो तो ये डीवी है। ये डीवी होते हैं जो ब्रेकिंग, अप्लाई और रिलीज के काम में आते हैं। मतलब इसी से ब्रेक लगते हैं और रिलीज होते हैं। अभी देखिए ये गाड़ी ब्रेक पे है, इसलिए ये इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर, तो ये रेड दिखा रहा है। जैसे गाड़ी रिलीज रहेंगे, ब्रेक पे नहीं रहेंगे, तो ये ग्रीन दिखाएगा। इसके अंदर 2 टैंक लगे होते हैं, एक 75 लीटर का और एक 125 लीटर का, यानी टोटल 200 लीटर का टैंक लगा होता है। इसमें 200 लीटर हवा भरा रहता है। और एक MR टैंक भी होता है, वो भी 200 लीटर का होता है। ये देखिए, ये MR टैंक है, इसमें भी 200 लीटर हवा रहता है। और ये फीवा के लिए रहता है स्पेशली। वो अभी फीवा ओके है, तो ये ग्रीन दिखा रहा है। फीवा यदि गड़बड़ होगा, यानी ब्रेक अप्लाई होगा, तो ये भी रेड इंडिकेट करेगा। अभी फीवा ओके है। और वो जो दिख रहा था MR टैंक, वो इस फीवा से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और ये एयर बिलो को सप्लाई देता है।
इस सेकेंडरी सस्पेंशन को। ये जो दोनों पोनिक व्हील होते हैं, इस मतलब एक ट्रॉली में 2 पोनिक व्हील होते हैं, तो दोनों पोनिक व्हील में ये स्पीड सेंसर लगे होते हैं। ये स्पीड सेंसर है जो इधर से होकर के देख लीजिए, यहाँ पे जंक्शन बॉक्स में है, और ये स्पीड कंट्रोल का काम करता है। यदि किसी व्हील में ज़्यादा कम स्पीड हुआ तो ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो 4 व्हील जो होते हैं पोनिक व्हील, वो चारों में स्पीड सेंसर लगे होते हैं और स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आते हैं ये। और ये डंप वाल से कनेक्टेड होते हैं, जो कि ये इधर अंदर में है। यहाँ जो दिख रहा है ये वाला, ये डंप वाल है इधर। ये तो दोनों ट्रॉली का दोनों डंप वाल है। ये स्पीड सेंसर इसी से कनेक्टेड होते हैं और स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं वो। और ब्रेक अप्लाई, ब्रेक रिलीज सब डंप वाल के थ्रू होता है। देखिए अभी मैं उधर एयर बिलो का बात कर रहा था, और इधर देखिए ये बोल्स्टर स्प्रिंग है जो बोल्स्टर से कनेक्ट है। इसमें देखिए ये मोटे मोटे स्प्रिंग है, और इसमें भी डबल स्प्रिंग रहते हैं, एक इनर और एक आउटर। तो अभी कुछ ट्रॉली में ये अभी स्प्रिंग सिस्टम है और कुछ में एयर बिलो आ गया है। और इसके अपोजिट साइड का मैं इस साइड का दिखा देता हूँ। ये सेम इस साइड का अपोजिट है, क्योंकि एक ट्रॉली में एक उस टाइप का, जैसे इस टाइप का आपको अभी दिखा है पोनिक व्हील वाले, उसका अपोजिट साइड ये ऐसा रहता है, वो तो आप लोग देखे ही होंगे। तो एक ये नॉर्मल व्हील होता है, इसमें ये नॉर्मल रहता है, इसमें कुछ कनेक्शन नहीं रहता, लेकिन इसमें रहता है। ये इसमें अर्थिंग बॉक्स लगे होते हैं। देखिए ये अर्थिंग बॉक्स से कनेक्टेड रहते हैं ये बॉडी से, और अगर बॉडी में कोई भी करंट आया तो ये इसके थ्रू इधर से व्हील में जाएगा, और व्हील के थ्रू फिर आपके ये रेल में चला जाएगा, पटरी में चला जाएगा। इसको रेल भी बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें चला जाता है, इसलिए कोई खतरा नहीं रहता है। और सेम कनेक्शन जिस तरह उधर का है, सेम उसी तरह का इधर भी रहता है। और ट्रॉली में ये जो डंप वाल दिखाए थे, ये देखिए ये इधर से कनेक्टेड होते हैं, और वो ब्रेक अप्लाई का काम करता है, जो ब्रेक सिलेंडर के अंदर ये फिटेड होते हैं। देखिए इधर से गया है, और ये डिस्क ब्रेक सिस्टम है इसमें। तो LHP गाड़ी में वैसे भी डिस्क ब्रेक ही सिस्टम है, जितने भी LHP गाड़ी है। जो ICF है उसमें तो अभी भी ब्रेक ब्लॉक पे ही काम चलते, उसमें डिस्क ब्रेक नहीं दिया रहता, उसमें डायरेक्ट इसमें व्हील में ब्रेक लगते हैं, इस पे लगा रहता है ब्रेक ब्लॉक। लेकिन इसमें ब्रेक पैड लगे होते हैं, इस पे डिस्क पे लगते हैं, जो कि दोनों साइड से ये दिख रहा है आपको, इधर भी दिख रहा है। ये कैलिपर बोलते हैं उसको, जिसमें ब्रेक पैड लगे होते हैं, उधर भी आगे हुई है। और ये जैसे इधर से अप्लाई होगा ब्रेक, वो डायरेक्ट उसमें जाके चिपक जाएगा उधर। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि उधर साइड थोड़ा ICF भी दिख रहा है। तो ICF में देखिएगा दोनों साइड से ब्रेक लगता है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक लगता है। तो इसमें ट्रॉली के अंदर ये सारा चीज़ होता है। इसमें एंकर लिंक भी होते हैं, जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। वहाँ देखिए अंदर में थोड़ा सा दिख रहा है, जो इधर से इसको उस बस्टर सिस्टम से कनेक्ट करके रखता है। अभी चलिए बाहर। ये फीफा सिस्टम के बारे में बताए थे, जो ये एयर बिलो से अटैच्ड होते हैं। अगर एयर बिलो में प्रेशर कम ज़्यादा हुआ तो यहाँ से कंट्रोल होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये खुद कंट्रोल करते हैं। और इसको यहाँ से हम अगर ये गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर कॉक दिया हुआ है, आइसोलेटिंग कॉक, इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। और पुट राइट, यहाँ से पुट राइट भी किया जाता है। यदि यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ से हम पुट राइट कर सकते हैं। ये फीफा सिस्टम है। ये दोनों साइड LHP गाड़ी लगी हुई है। एक तो ये देख रहे हैं पुणे, दानापुर, सहरसा, और दूसरी ये गाड़ी है, ये JCD है, काजीपेट और लखनऊ जाती है पुणे से, और ये पुणे से दानापुर को जाती है।
ये मेंटेनेंस यार्ड है, यहाँ पे मेंटेन किया जाता है गाड़ी को पूरी तरह से। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे और जानकारी लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। ये आई बोल्ट के बारे में भी बता देता हूँ। ये बॉडी से इस बोल्स्टर को कनेक्ट करके रखता है ये आई बोल्ट, ये बॉडी से दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ये मेन यही है जो इसमें बॉडी में लगे होते हैं और ये इसको बोल्स्टर को कनेक्ट करके रखते हैं। और ये डंपर जो है योर डंपर, ये देखिए ये ऐसे कनेक्टेड रहता है कि ट्रॉली यदि हल्का मूविंग भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मूव होने देता है, उसी के लिए ये योर डंपर लगा होता है। और ये प्राइमरी डंपर तो ये तो डायरेक्ट सस्पेंशन है ऊपर नीचे के लिए, और बाकी प्राइमरी डंपर जो होता है वो तो डायरेक्ट दिखाया था मैं कि डायरेक्ट व्हील से ही कनेक्टेड होते हैं, जैसे जैसे व्हील ऊपर नीचे होंगे वो उसी के साथ होगा। और यही सस्पेंशन है कि LSB गाड़ी में ज़्यादा जर्किन का पता नहीं चलता है। ये देखिए ये जो गोल वाले रेजिस्टेंस वाले दिख रहे हैं, ये अर्थिंग के लिए ये भी दिया रहता है, ये शॉर्ट अर्थिंग केबल इनको बोलते हैं। और उधर का तो मैं दिखाई दिया था लॉन्ग अर्थिंग केबल, वो दोनों। तो दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को LSB के ट्रॉली के बारे में सब कुछ बताने का। आप लोगों को इसमें जो भी कुछ गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अच्छा भी लगा हो तो भी कमेंट करिएगा। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए जो आप लोगों को समझ में आए। अभी तो मुझे तो इसका जानकारी इस प्रकार से है जो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तो मैं ये पहला लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम भी लगे तो आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिएगा कि आगे क्या करना है, कैसे मतलब समझाऊँ कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आए और पूरा जानकारी शेयर कर सकूँ। अभी ये चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आगे फिर दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।